मोहम्मद रिजवान। ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एडवोकेट्स के द्वारा जो है नहीं किया जाना चाहिए। इसको लेके ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इस केस में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट किया है एक एडवोकेट के अगेंस्ट में, जिसने कोर्ट को मिसलेड किया और बहुत सारे मतलब जो सब्सटेंटिव फैक्ट है उसको जो है कंसील किया, उसको कोर्ट के सामने रखा ही नहीं। और इससे क्या हुआ कि कोर्ट ने जो है उसी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो है अपना ऑर्डर दे दिया। और ये एक तरीके का कंटेम्प्ट है, मतलब इस तरीके की चीज़ें जो है किसी भी एडवोकेट के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। एक तो ये बार काउंसिल रूल के अगेंस्ट भी है, और एडवोकेट जो एक्ट्स है 1961 का उसके अगेंस्ट भी है ये। तो ऐसा जो है कोर्ट को मिसलेड करके हमें जो है जजमेंट नहीं लेना चाहिए। तो इस केस में एक्चुअली क्या हुआ जो है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और साथ के साथ एडवोकेट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्लाइंट्स के लिए भी ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स लेके किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, तो अपने सारे फैक्ट्स को जो है एडवोकेट को बताने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सोचते हैं कि हमारे फेवर में नहीं होंगी या फेवर में होती हैं। तो ये डिसाइड करने का काम एडवोकेट्स के ऊपर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि लीगल जो काम होते हैं, लीगल में कौन सा पॉइंट जो वैलिड है, जो हमारे फेवर में आ सकता है या क्लाइंट के अगेंस्ट में जा सकता है, ये एक एक्सपर्ट को ही डिसाइड करने दीजिए जिसने उस चीज़ की पढ़ाई की है, उसका स्किल है उसके पास। आप खुद से जो है ये डिसाइड मत करिए कि मैं ये चीज़ें उसको बता दिया करूँगा, और जो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको मैं नहीं बताऊँगा। तो इसीलिए कहते हैं कि डॉक्टर से और अपने एडवोकेट से कोई भी चीज़ जो है छुपानी नहीं चाहिए, स्पेशली उस केस को लेके जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आप उनके पास गए हो। तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप आधी अधूरी चीज़ें बताते हैं, तो डॉक्टर को अगर पूरी चीज़ें नहीं बताएंगे तो वो पूरी ठीक तरीके से इलाज नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि गलत इलाज कर दे। ऐसे ही एडवोकेट्स के उसमें भी है कि अगर आप पूरे फैक्ट्स उनको नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि जो है बहुत सारी चीज़ें से जो है वो आपका केस नेगेटिव हो जाए। तो इसीलिए जो है काउंसिल को भी इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि अपने क्लाइंट को जिताने के लिए या ज़्यादा फीस के लालच में या उनको इम्प्रेस करने के लिए हमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए जो अगेंस्ट एथिक्स हो, अगेंस्ट मोरालिटी हो। तो एक बेसिक चीज़ होती है कि आपको जो है कोर्ट्स को मिसलेड नहीं करना है, उसको फैक्ट्स को हमेशा जो है कोर्ट के सामने साफ तरीके से और क्लियर तरीके से रखना है। क्योंकि जब आप अपना केस को क्लीन हैंड से ले जाते हैं, साफ सुथरे हाथ से ले जाते हैं, तो जज भी जो है उनको इजी होता है जस्टिस देने में, और एक तरीके से जल्दी न्याय भी मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ जस्टिस है, जो प्रोसेस है, वो एक तरीके का क्लीन रहता है। उसमें जो है किसी तरीके का गलत चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो केस को जानबूझ के जो है उसको बढ़ाते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि पर डेट बाय डेट उनकी जो है फीस बनती रहती है। तो ये चीज़ हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, हमें हमेशा जो है वर्च्यू में काम करना चाहिए, क्योंकि जो ये एडवोकेसी का प्रोफेशन है ये एक नोबल प्रोफेशन है, और नोबल प्रोफेशन को हमेशा नोबल ही बना के रखना चाहिए। और इसके जो इमेज है इसको जो है डिग्रेड नहीं करना चाहिए, टार्निश नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारे जो आज के केस हैं उसके फैक्ट्स के ऊपर जो है हम कुछ बात कर लेते हैं। और ये इसी से मिलता जुलता केस है जो मैंने अभी आपसे बात की, कि जिसमें जो काउंसिल थे उन्होंने डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के जो है ये फैक्ट छुपा लिया कोर्ट से। और इससे क्या हुआ कि कोर्ट ने इनके फेवर में तो जो है ऑर्डर दे दिया, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो स्टेट था उसको जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिला।
तो हम देखते हैं इसमें, अभी मैं आपको सारे फैक्ट्स और क्लियरली बताऊंगा तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होगा। इसमें जो है ऑनेबल जस्टिस दिनेश कुमार सिंह हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। इन्होंने एक जो है ऑब्जर्वेशन किया कि जो काउंसिल हैं इस केस में, रिजवान के केस में, इसमें एक काउंसिल हैं जिनका नाम है परमानंद गुप्ता। तो ये जो एडवोकेट काउंसिल हैं, इनका जो केस था, इनके जो क्लाइंट थे, वो जो था वो सेक्शन 379, 411, 412, 413, 414, 420, 468, 120 बी, इन सब में जो है इसको बुक किया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये बात जो है कोर्ट से छुपाई कि ये जो उनका जो बेल के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लगाया था, तो ये जो बेल था ये सेकंड टाइम ये बेल लगा रहे थे। लेकिन जब कोर्ट ने इनको देखा कि इनसे पूछा कि ये आप जो है पहले भी लगा चुके हैं ये इसकी एप्लीकेशन की नहीं, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, जबकि इनकी एक बेल जो है पुरानी वो रिजेक्ट हो चुकी थी। और इससे क्या हुआ कि जब कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि ये फ्रेश बेल है और बहुत टाइम से ही जो है अक्यूज जो है वो जेल में है, तो इसने इसमें अक्यूज को जो है कोर्ट ने बेल दे दिया। और इससे ये भी हुआ कि जो केस था ये एक दूसरे जज के पास चला गया। इसमें अक्यूज को बेल दे दिया गया इस फैक्ट पे कि ये फर्स्ट टाइम अभी जो है बेल के लिए ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इसी को लेके जो है जो स्टेट ने था, स्टेट ने अपना जो है ऑब्जेक्शन किया। तो गवर्नमेंट जो पीपी होते हैं वो यही काम करते हैं, जो ऑब्जेक्शन करते हैं बेल के लिए, स्टेट के फेवर में जो होता है, जो एक्चुअली जस्टिस के फेवर में होता है, तो वो उनका पक्ष रखते हैं। तो ये देखते हुए जो है स्टेट के जो पीपी थे उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन किया और जो बेल की कैंसलेशन थी उसको लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई। क्योंकि अब ये जो बेल की एप्लीकेशन थी ये लगानी कंपलसरी इसलिए हो गई क्योंकि ये बेल जो मिला था ये मिसलीड करके फैक्ट को दिया गया था। तो इसमें ये हुआ कि श्री परमानंद गुप्ता जो हैं, इनके ऊपर जो है बार काउंसिल रूल के वायलेशन पर को लेके और प्रोफेशनल एथिक्स के वायलेशन को लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है प्रोसीडिंग जो है चलाया जाएगा। इन्होंने एक तरीके से कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। और न केवल इस केस में, ऐसे कई सारे केसेस में ये पाया गया कि इन्होंने इस तरीके से करके जो है बेल या कोर्ट को मिसलेड करके कैसे इन्होंने किया है। तो अभी की क्या सिचुएशन है इस केस में, जो बेल दिया गया था मिसलीडिंग फैक्ट्स पे कोर्ट के द्वारा, उसको फ़िलहाल जो है कैंसिल कर दिया गया है और अक्यूज़ को फिर से जो है जेल दे दिया गया है। अब यहाँ पे गलती किसी की भी हो, चाहे एडवोकेट की हो चाहे क्लाइंट की हो। ये भी हो सकता है कि क्लाइंट ने अपने ये फैक्ट को छुपाए रखा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि काउंसिल चेंज होते रहते हैं। तो एक बार अगर कोई काउंसिल उसको बेल नहीं दिला पाता है क्लाइंट को, तो वो काउंसिल को चेंज करते रहते हैं, एडवोकेट को चेंज करते रहते हैं। तो हो सकता है इस केस में भी उसने जो है ये बात पहले छुपाई हो। तो इसमें जो है गलती किसी की भी हो, क्लाइंट को भी भुगतना पड़ता है। और दूसरा यहाँ पे ये चीज़ है कि जो डिफेंडेंट का काउंसिल था जिसने मिसलेड करके जो है कोर्ट को मिसलेड करके बेल दिया था, उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलेगी। और इसमें क्या हो सकता है कि उसका लाइसेंस भी जा सकता है और उसको बार किया जा सकता है कि आगे वो जो है प्रैक्टिस ना करे पाए। तो इस केस से हम यहाँ पे दो चीज़ें देख सकते हैं कि कोर्ट को जो है, कोर्ट के अंदर जो है आप फैक्ट्स को फैब्रिकेट ना करिए। किसी भी काउंसिल के लिए ये एक तरीके का जो है कोर्ट ने एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी काउंसिल, कोई भी एडवोकेट सब कुछ जानते हुए भी अपने केस के फैक्ट्स को फॉल्स तरीके से जो है रिप्रेजेंट ना करे, फैक्ट्स को फैब्रिकेट ना करे। इससे क्या होता है कि जस्टिस ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और जुडिशरी को मिसलेड करके कोई भी अपना फेवरेबल रिजल्ट पाने की कोशिश ना करे। और
एडवोकेट्स का ये काम होता है फैक्ट्स को फैब्रिकेट नहीं करना चाहिए, जबकि लॉ पर बहस करना चाहिए। तो लॉ पर बहस करना ही एडवोकेट का काम होता है, ना कि फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करके और अपने क्लाइंट के फेवर में चीज़ों को करना होता है। और दूसरा जो यहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी जो क्लाइंट है, अगर आप अपने एडवोकेट के पास जाते हैं तो आप अपनी सारी की सारी बातें जो हैं उनसे सारे के सारे उस केस से रिलेटेड वाली चीज़ें जो हैं आप उनसे शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो आधी अधूरी चीज़ों पे बहस नहीं कर सकते, और इससे हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में जो है जजमेंट चला जाए, आपके अगेंस्ट में ऑर्डर चला जाए। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आप करवा सकते हैं, जो चीज़ें एक्चुअल में केस में बनती हैं, आप अपने क्लाइंट से साफ साफ ये बातें बताएं कि आपके केस में जो है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फेवर में चीज़ें हों, लेकिन इसकी चीज़ें जो है इसके अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें जो हैं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें से जो है एडवोकेट को अपने क्लाइंट को बताना चाहिए कि आपको ये चीज़ें भी सफ़र करनी पड़ सकती हैं और पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है। तभी जो है आपस में ट्रस्टवर्दी रिलेशन बनेगा और इससे जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें इजी तरीके से जो है काम हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का केस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।